अगर हम HTML की तरफ आते हैं तो हमारा HTML का ना ये कुछ कोड है, कुछ टैग्स हैं हमारे। इसमें से आप एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लें, आपको कुछ ऐसा टैग है जो आपको अभी तक ना पता हो। हुमा, मैं आपसे मुखातिब हूँ। जी सर, आई एम लिसनिंग। देख रही हूँ। ये फेविकॉन क्या है ये? एचटीएमएल क्या फेविकॉन। क्या चीज़? फेविकॉन है या फेव आइकन है? फेव जो आइकन है। सबसे लास्ट है। फेव आइकन, फेव हाँ, आइकन फेव है। आइकन। ये फेव आइकन है। फेव आइकन का पता है आपको? ठीक। नहीं। ओके। फेव आइकन होती है इमोजी। ठीक है, ओके। मैंने अभी क्या किया कि अभी मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है। अब इस फ़ोल्डर को मैंने ओपन किया है, सीएमडी। इस फ़ोल्डर को मैंने सीएमडी के अंदर ओपन किया और इस टर्मिनल के अंदर मैंने जाके टाइप किया कोड स्पेस डॉट। जब मैंने कोड स्पेस डॉट टाइप किया तो मेरा वही फ़ोल्डर इस वीएस कोड के अंदर ओपन हो गया। जब मेरा वीएस कोड के अंदर ओपन हो गया तो मुझे पता है अब मुझे इस टर्मिनल की ज़रूरत नहीं है। सो मैंने इसको कट कर दिया। मैंने क्या किया कि मैंने एक फ़ाइल बनाई जिसका नेम है इंडेक्स, आगे डॉट एचटीएमएल लगा दिया। मैंने यहाँ पे क्या किया, अच्छा, आपने उस दिन मुझे एचटीएमएल करके दिखाई थी तो आपने ना जाने क्या क्या वो ऊपर नीचे टैग कर दिए थे। अगर आपकी टैग्स को समझ ना आ रही हो तो आपने क्या करना है, HTML। जब आप HTML लिखेंगे तो आपको सेकंड नंबर पे HTML5 नज़र आएगा। यहाँ पे आपके आके आपने क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब हम इसको ऑन करते हैं, यानी गो लाइव के थ्रू। मैंने गो लाइव के ऊपर क्लिक करा तो मुझे नज़र आ रहा है मेरा ये डैशबोर्ड, यानी मेरा जो अभी जो मैं मेरी जो स्क्रीन है वो सारी ब्लैंक है। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने एक पैराग्राफ लिया है। पैराग्राफ लेने के लिए मुझे एक पी टैग लेना पड़ता है जो कि पी से रिप्रेजेंट होता है पैराग्राफ। मैंने इसके अंदर क्या लिया है, मैंने इसके अंदर 5 वर्ड्स लिखे हैं जो कि लोरियम है। लोरियम लिख के जस्ट मैंने एंटर प्रेस करना है, मेरे पास कुछ पैराग्राफ की शक्ल में एक टेक्स्ट आ जाएगा, शॉर्ट पैराग्राफ। इसको मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस के साथ और यहाँ पे जाता हूँ तो देखता हूँ कि मुझे मेरा एक पैराग्राफ मिल जाता है। ठीक हो गया। अब हमारा सवाल ये था कि हमें ये फेव आइकन का नहीं पता। बेसिकली फेव आइकन जो होती है, फेव आइकन दो तरह की होती हैं। एक तो होती है इमोजी, ठीक हो गया। एक होती है इमोजी और एक होता है फेव आइकन। अब जो फेव आइकन होता है ना, वो फेव आइकन ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम वेबसाइट उस पे व्हाट्सएप पे जाते हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर आइकन लगा हुआ है। लिंक्डइन पे जाते हैं तो लिंक्डइन का ऊपर आइकन लगा हुआ है। इस पे अपना फाइवर के अकाउंट पे जाते हैं तो फाइवर के ऊपर वो फाइवर का जो है वो आइकन लगा हुआ है। इसी तरह गूगल मीट, कैनवा, ठीक है, हर चीज़ का आइकन बना हुआ है। इधर मैंने अपना जो है लोकेशन ऑन की हुआ था, आइकन बना हुआ है। इस जो ये जो आइकन बना हुआ है ना, इसका नाम होता है फेव आइकन। ठीक है, उसका नाम होता है फेव आइकन। अब अगर मैं फेव आइकन यहाँ पे जाके सर्च भी करता हूँ तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मुझे फेव आइकन किस किस टाइप के मिल जाते हैं, मतलब कि किस किस तरह के मुझे मिल जाते हैं। अब फेव आइकन उन्होंने हमें पहले ही बता दिया है कि HTML ट्यूटोरियल के साथ एक W3 लगा हुआ है, इसका नेम है फेव आइकन। और फेव आइकन लगाने का तरीका कैसे होता है, अब वो देखना है। फेव आइकन का तरीका मैं तो पहले ये कहूँगा कि पहले CSS को लगाने का तरीका देख लो, फिर आपको बेस्ट रहेगा, क्योंकि CSS का भी लिंक लगता है और फेव आइकन का भी लिंक लगता है। ठीक हो गया। हम ऐसा करते हैं कि हम जो है वो HTML इमोजी जो है वो लगाते हैं। ठीक है, HTML इमोजी हम यहाँ से ये ले लेते हैं, कंट्रोल सी, मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस। कंट्रोल एस के बाद मैं इसको देखता हूँ तो मेरी ये नज़र आ गई मेरी इमोजी। ये पैराग्राफ है मेरे पास और ये एक इमोजी लग गई है। अब जो यहाँ पे लगाएंगे उसका नेम होगा इमोजी, लेकिन अगर हम फाइल के साथ लगाएंगे उसका नेम होगा फेव आइकन।
मुझे पहले यहाँ तक बताओ, समझ आ गई आपको फेव आइकन में इमोजी में फ़र्क क्या है? यस सर, समझ आ गया। ओके। अच्छा, उसके बाद कुछ यहाँ पे देख लो, अगर कुछ चीज़ तुम्हें समझ नहीं आ रही हो तो। सर ये आई फ्रेम्स। ओके, आपने अक्सर वेबसाइट ओपन की होंगी जिसके अंदर लोकेशन लगी होती है, मतलब कि उनका मैप लगा हुआ होता है। लाइक मैं कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ जिसमें मैप लगा हो, जिस तरह मैं अपनी ही ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं अपनी ओपन करता हूँ, तो अगर मैं कॉन्टैक्ट्स वाले पेज पे जाता हूँ ना, तो कॉन्टैक्ट पेज पे मेरे पास एक मैप नज़र आता है। मुझे कॉन्टैक्ट्स पेज पे मेरा मैप नज़र आता है, जो मैप ये बताता है कि रिजवान इस लोकेशन पे बैठा हुआ है। इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके देख भी सकते हैं, ठीक है। अब इस मैप को लगाना किस तरह है, शीजा तुम बता सकती हो? शीजा। जी सर, इसका लिंक अपनी जो आपकी लोकेशन है उसके एग्जैक्टली एड्रेस कॉपी करके आपने उधर लोकेशन का टैग दे के अप्लाई करना है इसको, जैसे हम वीडियो का टैग देते हैं, सेम एज इट इज। अच्छा, अब लगाना ऐसे है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, गूगल मैप सर्च करना है। ठीक हो गया। गूगल मैप जब हम सर्च करेंगे तो हमारे सामने सबसे पहले हमने गूगल मैप के होम पे जाना है। तो हम यहाँ से गूगल मैप के होम पेज पे बटन यहाँ पे नहीं दिया हुआ, खैर कोई, हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं। हमने जाना है सदर स्टेशन रावलपिंडी, सदर स्टेशन रावलपिंडी जाना है मैंने, ठीक है। और कौन सा है वो, मेरा ख्याल है ये है, ठीक है। मैंने इसको सर्च किया, क्लिक किया, तो मेरे पास ये आ गया। हाँ जी, यही है सदर स्टेशन, ठीक है। अब हमने सदर स्टेशन की लोकेशन लगानी है। तो सबसे पहले मैं क्लिक करूँगा शेयर के बटन पर क्लिक। जब मैं शेयर के बटन पर क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पे मेरे पास एक बटन शो होगा जिसका नेम है एम्बेड अ मैप। इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा ना, तो यहाँ पे एक बटन शो होगा जिसका नेम है कॉपी HTML। मैं इसको क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और एंटर कंट्रोल V, यानी मैंने कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर दिया। कंट्रोल V के साथ जब मैंने पेस्ट कर दिया, अब मैं जाके अपनी वेबसाइट देखता हूँ। तो जब मैं अपनी वेबसाइट देखता हूँ ना, तो ये लो, मेरा जो वो है वो लग गया। आप बताएं, यहाँ पे कोई सवाल है आपका? हुमा। सर ये तो ठीक है, वो जो आपने मुझे फेव आइकन का बताया, जो ऊपर आपने बताया वो इमोजी लगाना बताया, तो फेव आइकन का कोड क्या होगा? फेव आइकन का कोड मैं आपको बताता हूँ। आप देखें, आपने एक चीज़ नोट करनी है कि मैं यहाँ से ना इसको कट कर देता हूँ ताकि बड़ी हो जाए। अब देखें, डॉक्यूमेंट के लेफ्ट साइड पे ये आइकन बना हुआ है, नज़र आ रहा है आपको? छोटा सा आइकन, जी। ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे मेरी फ़ोटो नज़र आ रही है आपको, हालांकि आइकन है वो लेकिन फ़ोटो है। लेकिन यहाँ पे भी वही फ़ोटो है। हम क्या करते हैं कि मैं अपने प्रोजेक्ट में जाता हूँ। प्रोजेक्ट में जाने के बाद मैं यहाँ से फेव आइकन उठाता हूँ, ये वाला फेव आइकन, हालांकि ये फ़ोटो है, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद ये हमारा फोल्डर है, यहाँ पे आके मैं पेस्ट करता हूँ।
अब ये जो है दोनों फाइल साइड बाय साइड रखी हुई हैं। अब ये हमारी फाइल है और इस फाइल का ये आउटपुट है, यानी ये ऊपर जो हमें फेव आइकन नजर आ रहा है वो। मैं अपने कोड में जाऊंगा, कोड में जाने के बाद मैं यहाँ पे टाइटल के नीचे आके यहाँ पे लिखूंगा लिंक। अब लिंक मैंने लगाना है, लिंक कौन सा लगाना है, फेव आइकन का। तो मैं आऊंगा फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर पे आके मैंने क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आके मैंने क्या करना है कि मैंने फेव आइकन का पाथ देना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका रीनेम उठाऊंगा यहाँ से, ये रीनेम हो गया और कंट्रोल वी, ठीक हो गया, डॉट png, कंट्रोल एस किया मैंने, कंट्रोल एस से सेव। अब मैं आता हूँ अपनी फाइल पे। अब देखो यहाँ पे आपको मेरी फोटो नजर आ रही है होमा? जी सर, आई एकदम सर कोड दोबारा बता दें। ओके, ये देखिए, पहले इस लिंक को समझे, इस लिंक को समझे, इस लिंक की समझ आ रही है आपको? शीजा, तुम्हें इसकी लिंक की समझ आ रही है? जी सर। वलीद, वलीद का तो माइक इशू है। हुमा आप देखो, आपको समझ आ रही है? जी सर। मैं आपको बताता हूँ। अब देखें, ये तो हो गया लिंक, ठीक है। अब REL इसका मतलब होता है रियल। अब इसके अंदर हमने ये बताना है कि आखिर ये लिंक है किस चीज़ का। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि हमारा शॉर्टकट आइकन है, ठीक है। HREF का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस। सो इसके अंदर हमने क्या किया, हमने ये अपना जो हमारा फेव आइकन था उसका पाथ दे दिया। उसके बाद आगे हमारी टाइप, टाइप क्या है, हमारी इमेज है। अब ये जो टाइप है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको ना लगाएं तो हमारा चलना ही नहीं है। अगर हम इसको ख़त्म भी कर देना तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ये लगा होगा हमारा आइकन, ठीक है। लेकिन आपने लगाना है, लगाना इसलिए है क्योंकि कल को आपने इस वेबसाइट की SEO भी करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कल को अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, अब देखिएगा यहाँ पे एक आइकन नज़र आ रहा है आपको। हालांकि जी सर। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं क्या नाम था उसका, इजी टेक इंस्टीट्यूट जो कि रेडियो स्टेशन के पास है, इनका देखें ये आइकन नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं कोई आर्गोन, आर्गोन टेक आई थिंक, इस तरह की वेबसाइट निकालता हूँ। इनका तो खैर ये आ गया, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर हाउस है, ठीक है। अब इस तरह का ये आइकन आ रहा है, इस तरह का यहाँ पे इनका आइकन आ रहा है, इस तरह का यहाँ पे मेरा आइकन आ रहा है। तो यहाँ पे जो टाइप लगाने का मकसद ये है कि कल को जब इसकी SEO होगी ना तो ये इस आइकन को पकड़ के वहाँ पे शो करवा देगा। समझ आई आपको? ओके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आ गया कि हमें ये जो हमारी लोकेशन है इसको हमने विड्थ के साथ खेलना है, हाइट के साथ खेलना है। तो हम यहाँ पे आएंगे, ये इसकी विड्थ है, लाइक मैंने 1000 दे दी। 1000 देने के बाद मैं देखता हूँ अपनी लोकेशन तो मेरी बड़ी हो जाती है। मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं मुझे 150 चाहिए, 15 चाहिए, तो ये मेरी और बड़ी हो गई है। मुझे इसकी हाइट बड़ी करनी है या छोटी करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये ले, मैंने 50 कर दी, ओनली जस्ट 50, वो ब्रीक सी होगी, ठीक है। मुझे ये इतनी चाहिए, मतलब बड़ी चाहिए मुझे, ये देखो बड़ी आ गई है।
अभी वो शो हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। मैंने काफ़ी बड़ी ले ली है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। 100 कंट्रोल एस, ये ले, ठीक है। कोई क्वेश्चन है या आपके, कोई चीज़ है जो नहीं बताना? सर। ओके, अच्छा उसके बाद हमारा आ जाता है, कोई है चीज़ जो कि समझ ना आई हो? सर ये रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं? रिस्पॉन्सिव, HTML हाँ, रिस्पॉन्सिव, ओके। HTML रिस्पॉन्सिव का एक टैग होता है जो कि जिसका नेम होता है मेटा, वो मैं बताता हूँ। लाइन नंबर 6 देखनी है आपने, लाइन नंबर 6। अब वो इसमें ये लिखा हुआ है कि व्यू पोर्ट कंटेंट जो है आपका, मतलब कि इस मेटा का मतलब ये है कि आपकी ये जो वेबसाइट है, ये जिस भी व्यू पोर्ट पे चल रही है, व्यू पोर्ट का मतलब होता है विड्थ, ठीक है। उस वेबसाइट का जो कंटेंट है ना, और वो जिस विड्थ पे चल रही है उस डिवाइस के विड्थ के मुताबिक हो जाए, और इनिशियल स्केल जो है वो 1.0 हो, यानी कि दोनों साइडों से तकरीबन थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ दें। HTML जो रिस्पॉन्सिव है, अगर हम इसको ख़त्म कर दें ना यहाँ से, इसको, अब हम इसको रिस्पॉन्सिव नहीं कर सकते, कभी भी रिस्पॉन्सिव नहीं कर सकते हम इसको, सिर्फ इस लाइन को ख़त्म करने से, ठीक है। तो मुझे यहाँ तक बताएं, समझ आई आपको? जी सर ठीक है। ओके, अब बताएं मुझे। सर ये सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स, हाँ जी ये आ गया। बेसिकली ये हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है कोटेशन और एक होता है सिमेंटिक्स, ये दोनों एक ही काम करते हैं। अब जो कोटेशन होती है ना, कोटेशन ये होती है कि लाइक मैंने ये पैराग्राफ छोटा कर दिया है, अब इस पैराग्राफ के ना दोनों साइडों पर मैं इन्वेस्टेड कोमास लगा देता हूँ, दोनों साइडों पर मैंने इन्वेस्टेड कोमास लगा दिए, यानी कि ये पैरा जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने इसको सेव करना था, सेव करने के बाद कंट्रोल एस एंड, हाँ जी अब हुआ है, देखो वो दो दो कोमे लग गए ना ये वाले, ठीक है। अब जो सिमेंटिक है ना, उसके अंदर सिंगल आएगा, सिंगल आता है ये वाला आता है सिंगल। एनी क्वेश्चन? नहीं सर ठीक है। सर ये तो वैसे भी ये तो पैराग्राफ और हेडिंग में जो भी हम दें तो वो एज इट इज प्रिंट नहीं होता। हाँ जी प्रिंट होता है, लेकिन तुम अपनी तरफ से डिज़ाइन भी बना सकते हो। हाँ ये भी है। और सर HTML जावास्क्रिप्ट जो ऊपर एक टैग हो। वो यहाँ पे ना HTML जावास्क्रिप्ट का मतलब ये है कि आप HTML के अंदर ही जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती, सो मैं यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगा कि अभी इस टॉपिक को छोड़ दो, मैं बाद में आपको खुद ये करवा दूँगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने वो करवा दिया तो अभी सेंटर में CSS भी है और बूटस्ट्रैप भी है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ठीक है। ओके, सर ये कंप्यूटर कोड व्हाट इज दिस? ये जो कंप्यूटर जो कोड होता है ना, ये कोड होता है एक हेक्सा कोड, हेक्सा कोड, ये कोड जो है ना इसका नाम होता है हेक्सा कोड। ओके इस कोड को आपने आपस में अटैच करना है, आपस में अटैच करने के बाद आपने कोई आइकन बनाना है, लाइक इस तरह, यहाँ पे गए, यहाँ पे जाके आप सर्च कर दें इसको, सर्च करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ से आप इसका एलिमेंट का जो कोड है वो उसको उठा लें,
यानी कि आपने कोई जिस तरह इमोजी लगाई थी, इमोजी देखी थी आपने? जी सर। इमोजी जिस तरह मैं बताता हूँ, अब देखें, अगर आप इस पैराग्राफ को देखेंगे तो सारे अल्फ़ाबेट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इसी तरह, लेकिन कंट्रोल एंड एस, इसको जब आप देखेंगे तो ये अजीब सा फ़ॉन्ट है, अजीब सा ना, छोटा छोटा सा, बारीक बारीक सा। लेकिन इसके पीछे क्या चल रहा है? इसके पीछे चल रहा है ये वाला कोड लगाया हुआ। इस कोड के सेंटर में जो कोड है वो हमारा उनका ब्रेक हुआ हुआ है। सारी बात समझ, ये देखें, ठीक है, ये होता है कंप्यूटर कोड आपका। एनी क्वेश्चन? नहीं। ओके, सो हमारी है CSS। अब CSS जो है ना, हमने करनी है आज यूज एक्सटर्नल। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ इनलाइन और इंटरनल का। अच्छा, हमने ये कलर यूज करना है, ठीक है, और CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। हम इसको हम वेबसाइट की जो है ना खूबसूरती को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा शीज़ा, तुम मुझे ये बताओ कि मुझे ये कलर यूज करना है इनलाइन, मुझे ये कलर यूज करना है इनलाइन, इसका कलर करना है मुझे रेड, तो मैं क्या करूँगा शीज़ा? सर यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे जब कलर, तो इसकी हम पहले लिखेंगे वो साइड पे ग्रेटर देन और लेस देन के साइन दे के सेंटर में हम इसको लिखेंगे H1, यहाँ पे कोई भी आप उधर हेडिंग देख सकते हैं। पहले तो स्टाइल हम लिखेंगे, कहाँ पे है? स्टाइल की, उसके बाद उसके स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे, यहाँ पे देना है। अगर हमने इसको नहीं, इसको तो हाँ सेंटर में लेके आएंगे। मैंने इनलाइन की बात की आपसे। जब हम इनलाइन देते हैं ना, तो हमने ओपनिंग टैग में जाना होता है। ओपनिंग टैग में जाने के बाद यहाँ पे हमने स्टाइल का टैग लगाना होता है, फिर यहाँ पे हमने कलर देना होता है। कलर देने के बाद हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला कलर लगाना है और कंट्रोल एस, उसके बाद हम देखेंगे तो ये ले, मेरा कलर लग चुका है। मैं यहाँ से आई फ्रेम को ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि आई फ्रेम वेबसाइट को स्लो कर रहा है। कलर लग गया। हुमा, हुमा और शीज़ा देख लिया आपने दोबारा से? हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें चाहिए बैकग्राउंड कलर, तो मैं यहाँ पे जाके बैकग्राउंड कलर मुझे चाहिए रेड, तो मैंने बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया, ये मेरा बैकग्राउंड लग गया, ठीक है। और मुझे यहाँ पे मैंने इसको वाइट कर दूंगा, ये ले, ये मैंने वाइट कर दिया, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। इसके अंदर हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं जितनी हमारी दिल चाहे, ठीक है। अब मैंने इन्हीं प्रॉपर्टी को कंट्रोल एक्स किया, इन्हीं प्रॉपर्टी को मैंने यूज करना है इंटरनल CSS में साथ है। अब इंटरनल CSS यूज जब हम करते हैं ना, तो हम यहाँ पे आते हैं हेड टैग के अंदर, यहाँ पे आने के बाद हम लगाते हैं स्टाइल। स्टाइल देने के बाद हमने क्या करना होता है कि हमने जिसको स्टाइल करना होता है ना, उसको हम कॉल करते हैं। हमने किसको कॉल करना है? पैराग्राफ को। ये पैराग्राफ ही है ना हुमा? जी जब ये पैराग्राफ ही है ना, तो हम क्या करेंगे, इस पी को, यानी यहाँ इस पी को हमने कर्ली ब्रैकेट ऑन कॉल करना। करनी है और यहाँ पे हमें कंट्रोल V करनी है। कंट्रोल V करने के बाद ये हमें नहीं चाहिए, उसके बाद ये भी नहीं हमें चाहिए, ये हमें कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। सो मैं कंट्रोल S करूँगा, कंट्रोल S करने के बाद मैं जब जाके देखूंगा तो मेरा वो स्टाइलिंग लग जाएगी मेरी। समझ आई आपको?
हुमा, जी सर। हाँ शीला, जी। जी सर। चलो अब हमने क्या करना है, हमने यही स्टाइल एक्सटर्नल यूज करनी है, यानी अलग फाइल करके। अच्छा, अब अलग फाइल क्यों लगाते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं हम अलग फाइल हम क्यों लगाते हैं। अलग फाइल इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो HTML है ना, उसके अंदर हमारा सारा कोड HTML का ही होगा, और जो CSS कोड होगा ना, उसमें सारा कोड CSS का ही होगा, यानी HTML का कोड अलग और CSS का कोड अलग। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे style.css। style.css के अंदर आके हमने ये वाला जो कोड है, ये जो कोड था, इसको हमने कट कर लिया। कट करने के बाद यहाँ पे लाके इसको हमने पेस्ट कर दिया। अब जब हम अलग फाइल बना लेते हैं ना, फिर हमें इन टैग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो टैग थे ना स्टाइल के, फिर हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, और मैंने इस फाइल को, जो style.css की जो फाइल है, इस फाइल को मैंने इस HTML फाइल के साथ अटैच करना है। सो मैं हेड टैग के अंदर आऊँगा और यहाँ लिखूँगा लिंक। लिंक लिखने के बाद मैं नीचे थर्ड नंबर पे क्लिक करूँगा, CSS, एंटर प्रेस कर दूँगा। मैंने कंट्रोल S किया। कंट्रोल S करने के बाद मैं चेक करता हूँ तो मेरा फाइल चल रहा है। हुमा, समझ आई? जी सर। शीजा, आपको? जी सर। ओके। अब इसके अंदर हम जितनी कोडिंग चाहे हम कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, क्योंकि हमारी अलग फाइल है ये। लाइक मुझे पैडिंग चाहिए, विड्थ चाहिए, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज चाहिए, कुछ भी चाहिए, हम प्रॉपर्टी देते चले जाएंगे और वो काम करती हुई चली जाएगी। मैं देखता हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टी कोई, हमने उस दिन यूज़र इंटरफेस भी पढ़ा था, बॉर्डर भी नहीं, बॉर्डर नहीं पढ़ा था। हम ऐसा करते हैं, हम बॉर्डर पढ़ते हैं, CSS बॉर्डर्स। ठीक है, मैंने क्या किया कि मैंने इन दोनों प्रॉपर्टी को ख़त्म किया और मैंने यहाँ पे लिखा बॉर्डर्स, जस्ट बॉर्डर लिखा। बॉर्डर लिखने के बाद मैंने यहाँ पे दिया 5 पिक्सल सॉलिड रेड। सॉलिड का मतलब है कलर टाइप, मतलब कि बॉर्डर टाइप, यानी कि जिस तरह एक लाइन नहीं लगा देते, लाइन, जिस तरह ये लाइन लगी हुई है, ठीक है, इसको बोलते हैं सॉलिड। सो मैंने सॉलिड का कलर का टैग दिया, और टैग देने के बाद अगर मैं चेक करता हूँ तो इस तरह का बॉर्डर लगता है। अब ये तो मैंने 5 पिक्सल दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी, क्योंकि मैं इसको 1 कर देता हूँ। 1 करने के बाद मैं देखता हूँ तो ये मेरे पास कुछ ऐसा नज़र आता है। ठीक हो गया। अब उसमें ये है कि आप चाहते हो कि जस्ट नीचे आए, यानी इसके नीचे, ओनली जस्ट नीचे बॉर्डर लगे, ऊपर ना लगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बॉर्डर के आगे जाके हम लिखेंगे डैश, डैश के बाद हम लिखेंगे बॉटम। बॉटम बोलते हैं निचली तरफ से, ठीक है। कंट्रोल S कर देंगे, ऊपर से, लेफ्ट से, राइट से, हर तरफ से आपका बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा। ये देख लो, ये रहा यहाँ तक, ठीक है, बॉर्डर आपका ख़त्म हो गया। अगर आपको जस्ट ऊपर से टॉप से चाहिए, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप जाएंगे टॉप, कंट्रोल S, ये टॉप पे चले जाएगा। अगर आपको जस्ट लेफ्ट से चाहिए,
तो आप यहाँ पे लेफ्ट से करेंगे, ये ले लेफ्ट से कर ले। और अगर आपको राइट से चाहिए, राइट वाली साइड से, यानी राइट से चाहिए, तो आप यहाँ पे आके राइट प्रेस कर देंगे, कंट्रोल एस, ये रहा राइट। ठीक है, आप इसके सेंटर में एक प्रॉपर्टी के साथ न जाने कितनी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर है, किसी स्पेसिफिक वर्ड के नीचे चाहिए हो, स्पेसिफिक वर्ड के नीचे चाहिए हो, लाइक हाँ जी, डॉलर के नीचे चाहिए। हाँ जी, ठीक है, अब जो डॉलर के नीचे चाहिए ना, लाइक इसके नीचे, तो इसको वहीं कट करें, यहाँ पे यू का टैग दें, एंटर प्रेस करें और कंट्रोल वी कर दें। कंट्रोल एस करने के बाद आपका जो यू है, उसके डॉलर है, उसके नीचे आ जाएगी अंडरलाइन। सिर्फ एक आपने यू का टैग लगाना है बस, लेफ्ट साइड पे। अगर इसका कलर चेंज करना हो तो उधर फिर कलर की देंगे यू के अंदर ही, यू टैग के अंदर। हाँ, आप इनलाइन भी दे सकते हैं, लाइक इस तरह, स्टाइल कलर ग्रीन, ये आपका कलर ग्रीन हो गया। लेकिन अगर आपने देना है, लेकिन वो तो उसका पूरा चेंज हो हाँ गया जी हाँ कलर। हाँ जी हाँ जी, वही ना। लेकिन अगर आपने करना है इसके अंदर ही, स्टाइल, आपका होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नेम होता है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन होता है इसका एक्वा, कंट्रोल एस, नहीं लगा, या फिर टेक्स्ट डेकोरेशन डबल, कंट्रोल एस, नहीं लगा ये भी, इसको स्टाइल, या फिर ऐसा नहीं, एक्सटर्नल में आओ, यू टैग, और इसका यहाँ पे प्रॉपर्टी को ढूंढो, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर और ब्लू, कंट्रोल एस, ये आ गया। अब इसी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ से कट करता हूँ, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे आता हूँ, स्टाइल, कंट्रोल एस, अब मैं जाता हूँ तो ये लो, ठीक है। जी, अब आपका जो दिल चाहे, मतलब कि लाइक मुझे ये येलो चाहिए, ये नहीं, येलो देते हैं, ये येलो आ गया। ठीक है, अब इसी कलर में आपको फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर चाहिए, ठीक है, उसी उसी स्पेसिफिक वर्ड्स के नीचे, तो ये लो बैकग्राउंड कलर आ गया। अगर उसी कलर के नीचे आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल कलर इसका वाइट चाहिए, तो ये लो कलर भी इसका वाइट हो गया। अब इसी के साइड पे आपको फॉर एग्जांपल बॉर्डर चाहिए, तो बॉर्डर 5 पिक्सल हो गया, बॉर्डर इसका 5 पिक्सल, हाँ जी, सॉरी सॉरी सॉरी, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड, कौन सा होना चाहिए, पिंक, ब्लैक कलर। चलो ब्लैक दे देते हैं, ये ब्लैक, ठीक है, ये इसका पिंक वो होना चाहिए, ये लो। ठीक हो जो गया। जो आपका दिल चाहता है आप वो दे सकते हो। ठीक है, इसके अंदर से स्पेसिंग चाहिए, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे आए, यहाँ पे दें एक पैडिंग, सॉरी पैडिंग 15 पिक्सल, यहाँ पे आके 15 पिक्सल की पैडिंग दें, और यहाँ पे आके चेक करें, ये लो पैडिंग 15 पिक्सल की। ठीक है। ठीक है, अगर आपको लेफ्ट से चाहिए, यानी कि
लेफ्ट वाली साइड से, तो पैडिंग डैश लेफ्ट, कंट्रोल एस, ये लो, ये लेफ्ट से आ गई। अब राइट से जाइए, ठीक है, तो यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाके लिखें पैडिंग राइट 15 पिक्सल, ये ले, राइट से भी आ गई है। आपको डी ओके आपको DOLOR ये सारे बड़े चाहिए, तो ये लो, यहाँ से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ये ले, सब बड़े हो गए, ठीक है। अब इसी कोड को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से करता हूँ कट। मैंने इसी कोड को यहाँ से किया कट, और यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। जब मैंने पेस्ट कर दिया, तो अब मैं क्या देखता हूँ कि मैंने यहाँ से इस स्टाइल टैग को ख़त्म कर देना है। कंट्रोल एस एंड कंट्रोल एस, ये लो, मेरा कोड चल रहा है। कोई सवाल आपका? नहीं फिलहाल तो। होमा आपका? सर जी आपने एक यूज़र इंटरफेस का बताया था, जी बिल्कुल। वो काइंडली मुझे बता देंगे, तब मैं नहीं थी। ओके, इट्स ओके। अच्छा, अब यूज़र इंटरफेस पता क्या होता है? यूज़र इंटरफेस ये होता है कि आप जब अपना प्रैक्टिस करने के लिए बैठते हैं ना, तो सबसे पहले आप अपने माइंड में ये सोच लें कि हमने बनाना क्या है। यानी कि एक वेबसाइट है, लाइक ये आपका होम पेज है, ठीक है, ये आपका होम पेज है। आपने बनाना क्या है? आपने बनाना है, यानी कि आपके ऊपर नैव बार होगी, ठीक है, ऊपर वाली साइड पे आपकी नैव बार होगी। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे भी एक बॉक्स होगा, इस तरह का, ठीक है, और यहाँ पे भी, इस साइड पे भी एक बॉक्स होगा, ठीक है, सेंटर में भी एक बॉक्स होगा। इस तरह का भी कुछ चीज़ बनानी है। यहाँ पे आपकी इमेज होगी, ठीक है, यहाँ पे आपका टेक्स्ट होंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी एक इमेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि इस तरह का एक अपना यूज़र इंटरफेस बनाएं आप, ठीक है। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे मैं जाता हूँ pinterest.com, एक वेबसाइट है जिसका नेम है pinterest.com। मैं इस वेबसाइट पर जाता हूँ, इस वेबसाइट पर जाके मैं बोलता हूँ कि मैंने जो है वो प्रैक्टिस करनी है HTML की, तो मुझे बताएं। तो यहाँ पे ये है कि ये मुझे टास्क देगा बनाने के लिए, यानी यूज़र इंटरफेस प्रैक्टिस। अब यहाँ से हम कोई भी अपना यूज़र इंटरफेस उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रो लेवल के होते हैं, लाइक इस तरह। इनको भी आप अभी नहीं बना पाओगे आप, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन यूज होती है, यानी कि यूज़र इंटरफेस का मतलब ये है कि आपने अपने माइंड में एक चीज़ बिठा लेनी है कि हमने क्या बनाना है, ठीक है। अपने एक माइंड में चीज़ बिठा लेनी है कि हमने ये बनाना है, फिर आप बना पाते हो। ओके, ओके, अच्छा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि हम जब देखते हैं हमारे पास मार्जिन आते हैं, CSS मार्जिन। अच्छा, अब इसमें क्या होता है? इसमें होता ये है कि अगर मैं अपनी वेबसाइट को देखता हूँ, तो मेरा जो ये कॉर्नर है ना, कॉर्नर, मैं ऐसा करता हूँ, इसको बॉर्डर लगाता हूँ। पैराग्राफ को मैं एक मैंने बॉर्डर लगाया 1 पिक्सल का, और डॉटेड मुझे चाहिए ब्लैक। मैंने ये ब्लैक कलर के डॉट लगाए, ठीक है, छोटे छोटे, ठीक है।
अच्छा, जो सॉलिड होगा ना, जो सॉलिड होगा वो होगा लाइन, वो होगा लाइन। अब मैंने लगाए डॉट, तो अब ये देखें, अब ये डॉट 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 बन गए छोटे छोटे, नजर आ रहे हैं आपको? ये देखें, नजर आ रहे हैं? जी सर। ओके। जी। अब मैं पढ़ रहा था मार्जिन। अब मैं इसको देखता हूँ को ये ऊपर से ना इतनी विड्थ ली हुई है इसने, ठीक है, और इधर से इतनी ली हुई है, जबकि मैंने इसको बोला ही नहीं, ना तो HTML में, ठीक है, और ना ही CSS में कि आप हाइट विड्थ ले लो, लेकिन फिर भी इसने अपनी मर्जी से ऊपर से भी नीचे की तरफ आया हुआ है, और राइट लेफ्ट से भी राइट की तरफ आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसकी डिफ़ॉल्ट मार्जिन इसको में लगी हुई है। सबसे पहले आपने डिफ़ॉल्ट मार्जिन को ख़त्म करना है। वलीद यहाँ पे मौजूद है। वलीद, आपको पता है इसको मैं कैसे ख़त्म करूँगा? अगर वलीद आपको पता है तो मुझे इनपुट में बताओ, इनबॉक्स में। वलीद, मैंने मार्जिन ख़त्म करनी है, ये वाली डिफ़ॉल्ट जो आ रही है ऊपर से, ऊपर भी और लेफ्ट साइड पे भी, इसको ख़त्म करनी है। कुछ आइडिया है? आवाज़ कम आ रही है, चलो ठीक हो गया। अच्छा, मैंने ना इसकी, अच्छा हुमा, शीज़ा, आपको आवाज़ ठीक आ रही है? जी सर। ओके हाँ जी सर। ओके। अच्छा, इसको ना देखें, ये पता क्यों आ रही है? ये जो डिफ़ॉल्ट स्पेसिस है, ये इसलिए आ रही है क्योंकि HTML के अंदर जितने भी टैग होते हैं, जितनी भी आपकी डिव होती हैं, जितनी भी आपकी क्लासेस होती हैं, ठीक है, उनकी डिफ़ॉल्ट स्पेसिस होती है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट स्पेसिस होती है। अब ये आपको स्पेसिस आ रही हैं। अब इसको स्पेस को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा style.css में, और यहाँ पे आऊँगा। यहाँ पे आने के बाद मैं लगाऊँगा स्टैटिक कर्ली ब्रैकेट, एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करने के बाद क्या कह रहे हो? आई थिंक मेरा हेडफोन ख़राब हो गया है, कभी ज़्यादा आवाज़ आती है तो कभी आती ही नहीं। ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लाऊंगा स्टैटिक लगाने के बाद मैं लगाऊंगा M0 मतलब मार्जिन 0, उसके बाद पैडिंग 0, मार्जिन और पैडिंग में 0 कर दूंगा। उसके बाद मैं एक और प्रॉपर्टी लगाऊंगा जिसका नेम होता है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लगाया स्टैटिक लगाने के बाद मैंने मार्जिन को 0 कर दिया और पैडिंग को 0 कर दिया, और उसको मैंने साथ ये भी बोल दिया कि जितने भी बॉक्स है ना, जितने भी बॉक्स हैं और उनके जो साइज है, ठीक है, वो बॉर्डर बॉक्स के मुताबिक कर दो। अब मैं आता हूँ अपनी वेबसाइट पे और इसको आके देखता हूँ, तो अब देखें, लेफ्ट साइड से और टॉप वाली साइड से फुल चिप, जी फुल साथ लग गया वो। हुमा सर जी, सर ये मेटा की वजह से तो नहीं होता? मतलब आपने बताया था ना कि मेटा का बाय डिफ़ॉल्ट वो होता है नहीं इतनी नहीं, हर टैग की अपनी स्पेस होती है, हर टैग की थोड़ी 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 अच्छा, स्पेस होती है। हाँ जी। अब मैंने जो है वो मतलब कि ख़त्म कर दी है स्पेसिंग। अब जितने भी टैग्स होंगे, जितने भी टैग होंगे, उनकी उतनी ही स्पेस आएगी जितनी उनकी, जितना उनका कंटेंट होगा, अदरवाइज उनकी स्पेस नहीं आएगी, ठीक है।
तो यहाँ तक समझ आई आपको? शीजा आपको? शीजा? जी सर। एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने देनी थी मार्जिन। सो ये स्टेरिक लगाने का मकसद ही ये था कि मैं आपको मार्जिन दिखाऊं। अच्छा, अब मार्जिन क्या होता है? अब इसके अंदर मैंने एक चीज लगाई थी, वो क्या थी? पैडिंग। यानी कि मैंने लेफ्ट साइड से पैडिंग दे दी, जी सर। राइट साइड से भी मैंने। राइट साइड से भी पैडिंग दे दीजिए। एग्जैक्टली, शाबाश। अब पैडिंग जो होती है ना, वो काम करती है अंदर से, लाइक इस तरह। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक बॉक्स है। अब अगर आप इस बॉक्स को, ये वाला जो फासला है, अगर इस फासले को इंक्रीज करना चाहते हो यहाँ तक, तो आप दोगे मार्जिन। आप क्या दोगे? मार्जिन। लेकिन आपका जो इसका अंदर कंटेंट है, वो ये है कंटेंट, मतलब कि इसके अंदर कंटेंट पड़ा हुआ है। जी। लेकिन आप चाहते हो कि हमारी जो ये मेन जो बॉर्डर है, मेन ये वाला मेन बॉर्डर, ठीक है, जी। ये स्पेस इतनी के इतनी ही रहे, और ये जो कंटेंट है वो यहाँ से शुरू हो जाए नीचे की तरफ। हम पैडिंग देंगे पैडिंग होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम देंगे पैडिंग, और यहाँ पे हम देंगे मार्जिन। 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 शाबाश। मार्जिन होती है बाहर से, पैडिंग होती है अंदर से। ठीक है, सो मैं इसको देता हूँ मार्जिन। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और बोलूँगा मार्जिन 20 पिक्सल। अब मुझे कोई बता सकता है कि ये किस तरफ से दी है मैंने? तो ये ओवरऑल दी है मेरे ख्याल से ये आपने। मैंने ओवरऑल दी है, चारों तरफ से, चारों तरफ से मैंने दी है ये। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना बॉडी को कलर दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बॉडी का कलर जो होगा वो होगा ब्लैक। कंट्रोल एस, ये इसका कलर है। अब आप देख रहे हो ऊपर से कितनी स्पेस है, लेफ्ट साइड से कितनी स्पेस है। अगर मैं इस बॉर्डर को, सॉरी इस मार्जिन को यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, तो अब देखो वो साथ लग गया। और अगर मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ तो ये देखो इधर आ गया। लेकिन मुझे चाहिए ऊपर से, मुझे लेफ्ट साइड से नहीं चाहिए, तो मैं हाइफन लगाऊंगा। मार्जिन हाइफन टॉप। लगा के लेफ्ट, लेफ्ट लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, ऊपर तो चला जाएगा लेकिन लेफ्ट साइड से लग जाएगी। ठीक है, और अगर मुझे चाहिए टॉप से, तो मैं यहाँ पे दूंगा टॉप, मार्जिन टॉप, तो फिर लेफ्ट साइड पे नहीं लगेगी, मार्जिन टॉप लगेगी। लेकिन अगर मुझे टॉप से 10 पिक्सल चाहिए और लेफ्ट साइड से मुझे 50 पिक्सल चाहिए, तो फिर मैं करूँगा, शीशा में क्या करूँगा, इधर मार्जिन की हेडिंग देके हमें लेफ्ट साइड से चाहिए तो हम लेफ्ट साइड लिख के उसके ऊपर 10 पिक्सेल्स कर देंगे, और सॉरी 50 पिक्सेल्स। शाबाश। ये देखें, ये वाली स्पेस कम है और ये ज़्यादा है। लेकिन मैं चाहता हूँ सर न्यू लिंक सेंड कर दें, टाइम खत्म हो रहा है। ओके,
सब लोग यहाँ से इस लिंक को ज्वाइन कर लें। ये मैंने आपको सेंड कर दिया। सर कहाँ पर है लिंक? ये लिंक इसकी इनपुट में। मैसेजेस में? हाँ जी। ओके, थैंक यू। नहीं मिला? मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दिया, आप वहाँ पे देख सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। ओके। सो मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? जी। ओके। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे मार्जिन पैडिंग की। सो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं मतलब कि ये जो इमोजी है ये इतनी स्पेस ले ले लेफ्ट साइड से, यानी ये यहाँ वाली इमोजी यहाँ पे आ जाए। तो शेजा मैं क्या करूँगा मुझे बताना थोड़ा सा। सर जो इमोजी का कोड है उसको चेंज करेंगे, इस तरफ लेके आएंगे। इमोजी के कोड को चेंज करूँगा मैं? ओके, इमोजी के कोड को स्टार्टिंग में से उसके कॉपी पेस्ट करके उसके सेंटर की तरफ लेके आएंगे, फ्लोरियम के आगे लेके आएंगे। लाइक किस तरह? थोड़ा सा हेल्प करना मुझे। जैसे ये लिखा हुआ है ना, एंड हैश वो सॉरी इसको ये कहते हैं, हाँ जी, हाँ जी। इसको एंड कॉपी करके उसके आगे। इसको कॉपी करके हाँ जी, कंट्रोल सी फ्लोरियम के आगे। इस तरह। ना ना, फ्लोरियम के आगे मैंने कहीं देखा है। लोरियम के यहाँ? जी। नहीं, मैं चाहता हूँ ये इमोजी है ये यहाँ पे आ जाए और बाकी का सारा कंटेंट आगे की तरफ चला जाए, यानी कि इमोजीज यहाँ से स्टार्ट हो। अच्छा, तो फिर उसके हम विड्थ चेंज करेंगे। मैं कैसे करूँगा यही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सॉरी, मुझे लगा आप कह रहे हैं फ्लोरियम के आगे आ जाए वो। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब मुझे बताएं मैं क्या, कोई आइडिया है? सर इसकी विड्थ चेंज करेंगे, जो मार्जिन है उसको चेंज करेंगे। नहीं बच्चे, मार्जिन कभी भी नहीं करना। मैंने अभी आपको बताया था कि मार्जिन होता है बाहर से, पैडिंग होती है अंदर से। पैडिंग, पैडिंग सॉरी हाँ, चेंज पैडिंग करेंगे ना? करेंगे। मैंने आपको ये नहीं कहा था कि इस बॉक्स को यहाँ से स्टार्ट करना है, लाइक इस तरह। मैंने आपको ये नहीं कहा था, ठीक है? मैंने आपको कहा था कि मुझे पैडिंग चाहिए 150 पिक्सल, सॉरी 50 इनफ है आई थिंक। जी हाँ जी, मुझे इस तरह चाहिए था। अब आपको समझ आई कि जी पैडिंग जी। जो है वो अंदर से है और मार्जिन जो है वो बाहर से है, बाहर से है। ठीक है? अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं।
आगे आ जाता है CSS लिस्ट, ठीक है, CSS लिस्ट। अब मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, लाइक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मुझे लिस्ट चाहिए, मुझे चाहिए फ्रंट एंड डेवलपर की, ठीक है, कंट्रोल C। मुझे ये तकरीबन कुछ इस तरह से काफ़ी ज़्यादा डेवलपर की लिस्ट चाहिए थी, ठीक है। सो मैंने क्या किया, हालांकि वो आ तो गया है लेकिन ब्लैक बॉडी की वजह से वो नहीं शो हो रहा, तो मैं क्या करूँगा, UL को मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा वाइट। जब मैं बैकग्राउंड कलर वाइट दूंगा तो ये मेरा आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि एक तो मैं बॉडी का कलर चेंज करूँगा, क्योंकि मैंने इसको डिज़ाइन करना है, स्टाइल करना है, तो मैंने इसकी प्रॉपर्टी को चेंज किया, ठीक है, कुछ इस तरह से नज़र आया मुझे। मैं क्या करता हूँ कि UL नहीं बल्कि इसको OL करता हूँ, कंट्रोल S करने के बाद मैं देखता हूँ तो अभी भी वही नज़र आता है, लेकिन OL को मुझे मार्जिन चाहिए लेफ्ट से 150 पिक्सल। तो अब अगर आप देखते हैं ना तो 1 2 3 4 5 6 ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। जी अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 1 2 3 4 5 6 है ना, ये मतलब कि कुछ और लगाऊं, लाइक कुछ इस तरह से, यानी कि लिस्ट। बुलेट भी दिखा सकते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बुलेट जो होते हैं ना वो इनसे लगते हैं, UL से। कहाँ चला गया ये रहा, और यहाँ पे मैं इसको CSS चेंज करूँगा इसकी, UL, ये लगी बुलेट्स, ठीक है। सो यहाँ से मैं लिस्ट स्टाइल टाइप्स प्रॉपर्टी, ठीक है, मैं यहाँ पे आया, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे आके मैंने क्या किया, मैंने ये लगाना है, फॉर एग्जांपल सबसे पहली प्रॉपर्टी में चेक करता हूँ कि UL के अंदर A है, ऐसे ही लगाता हूँ मैं इसको, UL के अंदर A, कंट्रोल S एंड ये लगा, इसको फ़र्क भी नहीं पड़ा, लेकिन मैं यहाँ पे आके लफ्ज़ लगाता हूँ जिसका नेम है इम्पोर्टेंट, इसको लगाता हूँ तो तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं पर इस हमारे पास ए तो नहीं है ना? मूव होगा। जी, हमारे पास ए तो नहीं है। हाँ जी, वही ना। अब मैं इसको लगाता हूँ और अब यहाँ पे आके चेक करता हूँ तो वो लग जाता है। बेसिकली यहाँ पे जो ए लगा हुआ था वो इस वजह से उस पे काम नहीं कर रहा था, और अब हम इसको भी ना लगाएं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो ए जो था वो मुझे नज़र नहीं आया था, ठीक है। वो बाद में जब मैंने कोड देखा तो मुझे ए नज़र आ गया, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम दूसरा जो है वो चेक करते हैं कि ये स्क्वायर, ठीक है, क्या ये प्रॉपर्टी काम करती है। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी काम करती है। हाँ जी, बिल्कुल ये प्रॉपर्टी काम कर रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ओहो, अब हम करते हैं इस वाली प्रॉपर्टी को अटैच, क्या ये हमें गूगल सपोर्ट करता है। सो मैंने इस प्रॉपर्टी को लगाया, लगाने के बाद मैंने चेक किया तो ये देखें आप, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाली प्रॉपर्टी को लगा के देखता हूँ क्या ये वाली प्रॉपर्टी काम करती है। मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई, लगाने के बाद मैंने चेक किया तो ये लग गया। आपने देखा कि
हर प्रॉपर्टी काम कर रही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे इमेज चाहिए, मुझे मतलब कि इस डॉट्स की जगह पे इमेज चाहिए। तो लिस्ट स्टाइल इमेज। अब आपने करना क्या है, करना आपने ये है कि यूआरएल देके उसकी जगह पे ये आ जाना है। अब मुझे नहीं पता, लेकिन हम इसको लगाते हैं, लेकिन ये यूज़ होता नहीं है। और सच बताऊं तो मैं भी आपकी वजह से आज यूज़ कर रहा हूँ इसको, लेकिन यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से कोई, बल्कि इमेज यहाँ पे है मेरे पास, उसका नेम था सेव आइकन डॉट इमेज कंट्रोल एस। और यहाँ पे आता हूँ तो ये लोड होती है, वो नहीं लगी क्योंकि इसको अगर हम क्लिक करके चेक करते हैं तो ओपन होती है, लेकिन डॉट और यहाँ से इसको डॉट कंट्रोल एस। अब अगर मैं चेक करता हूँ तो नहीं लगा, लेकिन इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हाँ जी लग गई है, लेकिन बहुत बड़ी। ये देख रहे हो आप लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है आपको? जी सर। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको ना मार्जिन लेफ्ट को यहाँ से नीचे लेके आता हूँ और यहाँ से कंट्रोल आर, कंट्रोल एस, कंट्रोल आर। ये देखो ये लेफ्ट साइड पे वो बहुत बड़ी बड़ी लग गई है। ठीक है, मुझे चाहिए इसकी विड्थ, सो मैं विड्थ करूँगा इसकी 10 पिक्सल। ठीक है, जब मैं इसके 10 पिक्सल करूँगा तो ये अभी भी इस पे काम नहीं किया। मैं यहाँ पे जाता हूँ, लिखता हूँ इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट पे जाके मैं काम करता हूँ और देखता हूँ कि इसने अभी भी काम नहीं किया, यानी कि यानी कि इम्पोर्टेंट जो है वो हमारा काम भी नहीं कर रहा। मतलब कि काम तो कर रहा है, लेकिन इमेज वाकई ही इतनी बड़ी है कि वो फुल पेज पे आ रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये लगाते नहीं है। लगाते क्यों नहीं है? लगाते इसलिए नहीं है क्योंकि हमें इसके साथ काम पड़ता ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं आगे की तरफ। आगे हमें क्या नजर आता है? हमें आगे नजर आता है आउटलाइन। अच्छा, अब बड़े मजे की चीज वो ये है कि आपने देखा होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, आप दोनों से सवाल है, मुझे इसका मेन बॉर्डर कौन सा है? इसका जो मेन बॉर्डर है, इस बॉक्स का मेन बॉर्डर जो है, जिसको मैं मैक्सिमम विड्थ के नाम से बोल सकता हूँ, वो कौन सा है? बताएंगे आप? सर ये जिसके अंदर है इसका जो पैडिंग जिसके अंदर। इसका जो मेन बॉर्डर है वो है ये। ऊपर है, बाहर हाँ नहीं। ठीक है, इसका जो मेन बॉर्डर है वो है ये। ठीक लेफ्ट है, साइड। नहीं नहीं लेफ्ट साइड नहीं, मैं जस्ट बॉर्डर को, नहीं, बॉक्स ना, क्योंकि अगर पैडिंग भी हाँ, करेंगे तो इसी को रेफरेंस रख के पैडिंग होगा और हाँ मार्जिन जी भी इसी को माइंड में रखे बिल्कुल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, ये आपका मेन बॉर्डर है। ठीक है, तो आउटलाइन जो है उसको ये बोलते हैं, ये है आपकी आउटलाइन। अब इस आउटलाइन के अंदर से भी दो चीजें हैं। दो चीजें ये हैं कि मैं अगर इसमें थोड़ा सा मजीद जूम करता हूँ तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये रहा। अब एक आउटलाइन है ये वाली, यानी अंदर वाली साइड, और एक है बाहर वाली साइड। तो ये जो अंदर वाली साइड है ना, इसको नहीं हम आउटलाइन बोल सकते, ये जो बाहर वाली है इसको बोल सकते हैं।
ठीक हो गया। इसको बाहर वाली को, अंदर वाली को नहीं बोल सकते। ठीक है, समझ आ गई आपको? ठीक है। ओके। अच्छा 100 सो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमारे पास CSS की अलाइनमेंट है। अब अलाइनमेंट क्या है? मेरे पास एक टैग है जिसका नेम है H1 फ्रंट एंड डेवलपर। तो मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैंने रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो मुझे ये शो होता है। ठीक है, अब जब मुझे ये शो होता है ना, तो मैंने इसको सेंटर में लेके आना है यहाँ पे। अच्छा, मैंने शीजा आपको बताया था ना इसको कैसे लेके आते हैं, कुछ मेरी हेल्प करोगी शीजा? हाँ जी सर। इसको मैंने सेंटर में लेके आना है। आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी इनलाइन CSS के अंदर, अगर आपको याद हो हाँ जी। तो कैसे लाऊंगा मैं इसको? प्रॉपर्टी नहीं याद, लेकिन मैंने किया था। प्रॉपर्टी बस सर माइंड में अलाइन रखनी है। टेक्स्ट। ठीक है, हम सबसे पहले इसको करेंगे कॉल। जी। ठीक है, और इसको बोलेंगे। सर अलाइन टेक्स्ट। हाँ जी, हाँ जी, शाबाश। टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, इसको हम सिर्फ इतना बोलेंगे और ये हमारा सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें ये राइट में चाहिए तो हम इसको राइट में बोल देंगे। ठीक है, ये राइट में चला जाएगा। लेकिन अगर हम इसको लेफ्ट बोलेंगे ना तो ये लेफ्ट में चला जाएगा, लेकिन लेफ्ट में करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिफ़ॉल्ट ही वो लेफ्ट होता है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि आप इस पूरी लाइन को कट करो और यहाँ पे लिखो CENTER सेंटर, और इसके अंदर इसको पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद अब आके यहाँ पे चेक करो तो आपका वही कोड, वही कंटेंट एक ही टैग से सेंटर में आ जाएगा। ठीक है शीजा, जी सर। समझ आ रही है आपको? जी सर। और हुमा, जी सर। सर समझ एक आया? जस्टिफाई भी होता है, उससे क्या होता है? जस्टिफाई अभी हम यूज़ नहीं करेंगे। जस्टिफाई जो है वो डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ काम करता है। जस्टिफाई जो ओके। प्रॉपर्टी है वो डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ काम करती है। सो अभी हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, हम करेंगे लेकिन आगे जाके, अभी नहीं। ओके। ठीक है, अभी के लिए हम क्या करते हैं कि हम पोजीशंस को पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा इस पोजीशन को आपने ऐसे पढ़ना है कि ये कह लें कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोजीशन, मतलब कि एक प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैं अगर फॉर एग्जांपल आपको दिखाऊं यहाँ पर इस वेबसाइट को ओपन करके, तो इस तरह मैं दिखाता हूँ आपको अगर मैंने कोई पोजीशन यूज़ की होगी तो। इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ। अगर मैंने कहीं प्रॉपर्टी यूज़ की है ना पोजीशंस की, तो मैं आपको बताता हूँ। ये सर्वर से डाटा नहीं आया इसका, अभी दोबारा रिफ्रेश हो जाओ। आपकी आवाज कट मेरी आवाज़ जी ब्रेक हो सर। रही है? अच्छा, तो मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है शीजा, हुमा? कट रही है आवाज सर बहुत ज्यादा। आपकी आवाज बहुत कट रही है। कोई
इंटरनेट का इशू है शायद। मेरी आवाज आ रही है आपको? सर आवाज अब आ नहीं रही है। आ रही। अब आ रही है? अब ठीक है। वलीद आपको, वलीद, शीजा, हुमा, जी जी सर, अब ठीक है। जी सर। आप दोनों की तरफ ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ, वलीद की तरफ कुछ इशू है मेरा ख्याल है। आई थिंक हेड का, उसका माइक का इशू है। शीजा, हुमा, आवाज क्लियर है? जी जी। यस सर, क्लियर है। ओके। अच्छा, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मैंने एक वेबसाइट ओपन की है जिसके अंदर मैंने आपको पोजीशन दिखानी है कि मैंने पोजीशन कहाँ यूज़ की है। अब आपने देखना ये है कि मेरा जो बैकग्राउंड है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो, नजर आ रहा है इमेज? यहाँ जी से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ठीक है, जबकि इनके नीचे, और अगर मैं इनको भी लेके आता हूँ तो इनका काम था कि ये यहाँ से स्टार्ट होते या फिर बिल्कुल कॉर्नर से, लेकिन ये ऊपर से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि हाफ ऊपर जाकर। जी और जब मैं मजीद इनके ऊपर होवर करता हूँ तो थोड़ा सा ये मूव इन करते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ ये मूव मूव अप करते हैं। अगर मैं मजीद आगे की तरफ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कहीं और पोजीशंस यूज हुई है, तो अभी तक तो कहीं भी नजर नहीं आई मुझे। यहाँ पे भी कहीं भी नहीं है, लेकिन हाँ, एक और वेबसाइट है, इसके अंदर भी मैंने यूज़ की हुई है। ठीक है, इसके अंदर भी मैं दिखाता हूँ पोजीशन, मतलब कि मैंने कौन सी, कहाँ पे, कैसे, कब यूज़ की। ठीक है, और वो ये है कि यहाँ पे ये नहीं, ये नहीं है। कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर? पोजीशन, पोजीशन ढूंढना है हमने, पोजीशन जहाँ पे हमने पोजीशन लगाई हो, लाइक इस तरह। हाँ जी, ये होती है पोजीशन। देखें, ये नजर आ रहा है 1। अब यहाँ पे कैसे आ गया, ये देखो 2, 2 कैसे आ गया, 3, 3 कैसे आ गया, ये पोजीशन के जरिए आया है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम तकरीबन कोई सैंपल्स में जाते हैं, लाइक सैंपल्स के अंदर भी नहीं है, हम पोर्ट ब्लॉग्स में जाते हैं। ब्लॉग्स में हमारा, हाँ नहीं, इसके अंदर भी नहीं है। पोर्टफोलियोज में जाते हैं, हाँ इसके अंदर है। अब देखें, इमेज के ऊपर जब हम होवर करते हैं तो टेक्स्ट शो होता है। इमेज के जी ऊपर जब हम होवर करते हैं तो टेक्स्ट शो होता है। ठीक है, ये पोजीशन का काम है। ठीक है, ये पोजीशन का काम है। अब हम करते हैं अपना, कि हमने पोजीशन को कैसे यूज करना है। ठीक है, मैं पहले बनाऊंगा 2 बॉक्स। ठीक है, मैंने बनाने हैं 2 बॉक्स। मैं इसको यहाँ से बड़ा कर दूंगा। इसको मैं बड़ा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? इसको इसको बड़ा नहीं कर पा रहा हूँ मैं। खैर, मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि मैंने लेने हैं 2 बॉक्स। एक तो बॉक्स होगा मेरा ये, और एक बॉक्स होगा मेरा ये, यानी कि मैंने दोनों इक्वल लेने हैं। और इसी बॉक्स को मैंने उठा के इसके 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 ऊपर रख देना है। इसी बॉक्स को उठा के मैंने इसके ऊपर रख देना है। तो अब ये कैसे आएगा? ये आएगा पोजीशन से। ठीक है, ये आएगा पोजीशन से। तो होता क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिव लेंगे, डॉट बॉक्स। ठीक है, बॉक्स। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आके मैं डॉट लिया था, तो डॉट की जगह पे मैं सीधा क्या लगाऊंगा?
शीजा शीजा जी सर। सो रही हो? नहीं सो नहीं रही, मैं लिख रही थी। स्क्रीन की तरफ ध्यान दो, बाद में लिख जी। लेना। मैंने यहाँ पे क्लास यूज की है और क्लास का नेम है बॉक्स, तो यहाँ पे मैंने बॉक्स ली है बॉक्स लिखेंगे। और यहाँ हमने कर्ली ब्रैकेट लगा दी है। तो क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? सर डॉट भी तो लगाएंगे ना? शीजा मुझे लगता है तुम सोई हुई हो। सर वो नहीं, मैं लड़की जाग रही हूँ, मैं वो देख। लड़की सिर्फ यूनिवर्सिटी से उसने सब्जेक्ट पढ़ा है, बस प्रैक्टिस नहीं सर की। उसने सब्जेक्ट पढ़ा और मेरे सब्जेक्ट से कोई लिंक नहीं है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हाँ, मुझे याद आ गया। मैं बिल्कुल इससे अनफेयर हूँ, मैं एक बिल्कुल डॉक्टर हूँ और बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल होके बिल्कुल कंप्यूटर की बिल्कुल फील्ड में। बिल्कुल याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। आई एम रियली सॉरी। अच्छा लेकिन मैंने आपको क्लास और आईडी में डिफरेंट बताया था। ऑलरेडी यू नो। आई थिंक आपको याद नहीं है इस टाइम। अच्छा, हाँ जी। क्लास की जगह पे हम डॉट लगाएंगे और बॉक्स जो है उसके आगे लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? विड्थ 100 पिक्सल और यही हाइट। पॉइंट था जो मैंने आपसे पहले भी पूछा था, ये वाला पॉइंट मुझे समझ नहीं आया था। कौन सा? यही जो पॉइंट अभी हम कर रहे हैं ना, डॉट बॉक्स वाला, ये मैंने आपसे उस टाइम स्टार्टिंग में पूछा भी है। एक तो कमेंट का मैंने पूछा था, दूसरा मैंने आपसे कलर का पूछा था और तीसरा इस पॉइंट का पूछा था। अगर मेरी एक हेडिंग थी जैसे H1 की थी, तो मेरा उधर इश्यू आ रहा था कि मेरी उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती, वो सारे H1 पे अप्लाई हो रहा था। तो आपने क्लास लगाई थी उसको? क्लास लगाई थी, क्लास मैंने अप्लाई की थी, लेकिन फिर भी वो नहीं हुआ था। ठीक है, मैं अभी जो है वो पोजीशंस को पढ़ाता हूँ। पोजीशन को पढ़ाने के ठीक बाद है। आपने स्क्रीन शेयर करनी है और मुझे दिखाना है, ठीक है? ओके, ओके। ओके। अब मैंने क्या किया कि मैंने डॉट बॉक्स लिया। डॉट बॉक्स लेने के बाद मैंने इसको हाइट विड्थ दी। हाइट विड्थ देने के बाद मैं कहता हूँ कि इसको मैंने बॉर्डर लगाना है 10 पिक्सल का सॉलिड रेड, और इसको मैंने बैकग्राउंड कलर लगाना है येलो, ठीक है? सो मैं यहाँ पे अगर आता हूँ तो मुझे ये नज़र आता है। मैं थोड़ा सा ना बड़ा कर जी। लेता हूँ इसको, लाइक 30 और 3 अगर मैं अब जाता हूँ देखता हूँ तो ये मेरे पास बॉर्डर आ गया बड़ा, ठीक है? अब मैं एक और बॉर्डर लेता हूँ, ठीक है? अब एक और बॉक्स लेना है मैंने, और बॉक्स वो इसी बॉक्स के अंदर लेना है, ठीक है? अब इसका नेम क्या होगा? इसका नाम होगा BOX बॉक्स नंबर 2। यहाँ तक बताओ, समझ आई? जी। हुमा? जी सर। ओके, शाबाश। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क क्या है कि इसके अंदर सिर्फ BOX और इसके अंदर BOX2। सो इसका मतलब है कि मैं इसी को कॉपी कर सकता हूँ और इसी को मैं पेस्ट भी कर सकता हूँ, और यहाँ जस्ट मैं लगा दूंगा 2, और इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो हो जाएगा रेड, और इसका जो कलर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लैक, ठीक है? सो मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया, तो जो जो येलो वाला था वो कहाँ चला गया? देखो, ध्यान से देखो। अब देखो, पहले येलो था, पहले येलो था। अब जब मैंने रेड लगाया तो यानी कि जब मैंने ग्रीन लगाया तो फिर ग्रीन लग गया। पहले मैंने यहाँ पे रेड दिया हुआ था, रेड लग गया। इसका मतलब है कि हमारा बॉक्स नंबर जो 1 था वो इसके हाइड हो गया इसके नीचे। वो इसके पीछे गया चला है, वो इसके पीछे जा चुका है।
ठीक है, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा साइड पर आए, थोड़ा सा साइड पर आए। लाइक मैं कोई वेबसाइट सर्च करके दिखाऊं आपको, अगर मुझे नजर आ जाए तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, नहीं। आर्गोन, अगर मैं अगर मैं इनकी वेबसाइट पर जाता हूँ तो अगर मैं इनके वेबसाइट पर जाता हूँ तो हाँ, ये रहे, लेकिन ये तो एक ही इमेज है, ये देख रहे हो, ये देखो, ये एक ही इमेज है, ये अलग अलग है। मोबाइल टेक्नोलॉजीज, कुछ ऐसी वैसी कुछ मुझे चीज नजर नहीं आ रही जहां से मैं आपको दिखाऊं। खैर कोई नहीं, हम बना तो रहे हैं। अब मैं करता क्या हूँ, करना हमने ये है कि आपने ना चीजों को समझना है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये कितनी डिव्स हैं? 2 है। हुमा तुम बताओ कितनी डिव्स हैं? सर 2 डिव हैं। गुड, शाबाश, ये 2 डिव्स हैं। अब मुझे ये बताओ कि मेन डिव कौन सी है? बॉक्स नंबर बॉक्स 1 सर 1 या बॉक्स बॉक्स नंबर 2? बॉक्स 1 बॉक्स एंड 1 मेन है। कौन सी है? बॉक्स 1 मेन बॉक्स है, 1 मेन है। ठीक है। और बॉक्स 2 जो है, इसका मतलब वो है छोटी, वो मेन उसके अंदर उसके आती है, अंदर आती है। तो साइड। इसका मतलब है कि हम इस वाली डिव को पेरेंट डिव बोल सकते हैं। जी। चाइल्ड है वो। शीजाब बोल सकते हैं, जी सर। हुमा बोल सकते हैं। जी सर, और अंदर वाली चाइल्ड भी। अंदर वाली चाइल्ड नहीं है पगली, बाहर। तो फिर क्या वो? नहीं नहीं, ठीक, आप ठीक कह रहे हो। अंदर वाली चाइल्ड है और बाहर वाली पेरेंट है। पेरेंट है। बाहर वाली मेन है, अंदर वाली चाइल्ड है, यानी कि अब हम ये चाहते हैं कि ये वाली जो डिव है ना, ये डिव इस डिव के अकॉर्डिंग चलेगी। यानी कि अगर हम इस डिव को मार्जिन पैडिंग देते हैं ना, तो ये वाली डिव अपने आप ही काम करेगी। लाइक किस करेगी। तरह, यानी कि अब हम यहाँ पे आते हैं, हम बोलते हैं मार्जिन टॉप 150 पिक्सल। देखा, जैसे ही मैंने सेव किया वो नीचे आ गया, आ गया। हाँ मैं जी। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 150 नहीं बल्कि खाली 50 करता हूँ। वो देखो ऊपर चला गया। जी। मैंने जीरो किया, वो जीरो किया, वो जीरो चला गया। लेकिन मैंने -150 किया तो वो ऊपर चला गया। हाँ मैंने जी। -150 किया तो वो ऊपर चला गया, ठीक है। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं करना ये चाहता हूँ कि मैंने इसको देना है पोजीशन। पोजीशन मैंने कौन सी देनी है? रिलेटिव। मैंने देनी है पोजीशन रिलेटिव। और जो चाइल्ड है ना, जो चाइल्ड है उसको मैंने देनी है पोजीशन एब्सोल्यूट। क्या देना है मैंने? पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। अच्छा, अब ये इस तरह करने से क्या होगा कि ये वाली जो डिव थे ये थी पेरेंट, तो पेरेंट पे हमने क्या लगा दिया है, शीजा? चाइल्ड एलिमेंट।
चाइल्ड एलिमेंट, रिलेटिव रिलेटिव एलिमेंट लगाया हमने, और जो चाइल्ड है उसके ऊपर हमने उस क्या पे लगा दिया एब्सोल्यूट हुमा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैं एब्सोल्यूट वाले के मतलब कि जो चाइल्ड है उसके अंदर आके मैं बोलता हूँ कि मुझे ना टॉप से 50 पिक्सल नीचे की तरफ आना है। मैंने टॉप से 50 पिक्सल नीचे की तरफ आना है और मैंने लेफ्ट से राइट की तरफ 50 पिक्सल जाना है। शीजा, आपको समझ जी आ रही है? सर। हाँ जी। शाबाश। हुमा, सर ये जो होता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट, जो रिलेटिव का मीन होता है वो स्टैटिक होगा और एब्सोल्यूट वाला मूव करेगा। जो रिलेटिव का है ना, जो रिलेटिव का है वो स्टैटिक है, जो एब्सोल्यूट है वो डायनामिक है। ठीक। ठीक और है, सर हम इसमें यूँ मतलब मार्जिन लेफ्ट करके नहीं करेंगे, मतलब क्योंकि नहीं पोजीशन नहीं ऑलरेडी है। नहीं 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 नहीं, पता क्या बात है, अब देखो मैंने इसको ना पोजीशन लगा दी है यहाँ पे। जब मैं पोजीशन लगा दूंगा ना तो ये जो प्रॉपर्टी है ये खुद ऑटोमेटिकली समझ जाएंगी कि यूजर जो ओके, है, डेवलपर ठीक। जो है वो लेफ्ट से इतने पिक्सल चाहता है, टॉप से इतने चाहता है। ठीक है, अब होता क्या है कि ठीक है। मैं अब होता क्या है कि मैं जो पेरेंट है ना, अब मैंने मार्जिन देना है उसको कहाँ से, टॉप से कितना, 100 पिक्सल। अब आपने देखा कि हमने टॉप से 100 पिक्सल सिर्फ और सिर्फ बॉक्स नंबर 1 को दिया है, जबकि बॉक्स नंबर 2 को नहीं दिया। लेकिन बॉक्स नंबर 2 जो है वो उसके साथ साथ चल रहा है जिधर भी जाएगा, लाइक हाँ इस जी। तरह, लाइक ये देखें। उस पर डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल। देखा, मैंने उसको मार्जिन लेफ्ट दिया कि भाई लेफ्ट वाली साइड पे आ, तो वो मतलब कि लेफ्ट वाली साइड पे आ गया। आप देख रहे हो? अच्छा सर ये जो पोजीशन है, हाँ जी, ये इन दोनों का आपस में मतलब कनेक्शन है, बिल, रिलेशन है कि एक दूसरे जी, के साथ मूव करेंगे। बिल्कुल और जो बिल्कुल। मार्जिन है वो पूरे पेज का है। मार्जिन जो है पूरे पेज का होता है, लेकिन हम अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं, लाइक लेफ्ट स्पेसिफिक राइट। चीज का भी हो हाँ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब यानी कि बात ऐसे है कि हमने जो बॉक्स नंबर रेड है ना, बॉक्स नंबर रेड को हमने, अच्छा, वेल्डर को देखा आपने, वेल्डर को, वेल्डर का काम क्या होता है, जी वेल्डिंग करना, जिससे दरवाजे बनवाते हैं हम लोग। जी जी। ठीक है, हम्म। उसका काम क्या होता है, वेल्डिंग करना, वो जिससे चिंगारियां निकलती हैं। ठीक है, मैं यहाँ देखा है कि नहीं देखा? देखा देखा होगा। ओके, हुआ है सर। गुड। अब हमने किया क्या है, किया हमने ये है कि जो रेड वाला जो बॉक्स है, हमने उस बॉक्स को येलो वाले बॉक्स के साथ वेल्डिंग कर दी है। अब ओके। हाँ जी, हमने रेड वाले बॉक्स के साथ येलो वाले बॉक्स को वेल्डिंग कर दिया है। अब होगा क्या, होगा ये कि जहां जहां येलो जाएगा वहां वहां रेड आएगा। जट जाएगा। मुझे पहले यहाँ तक बताओ को कोई ऐसा सवाल जो आपको समझ ना आई हो। नहीं। हुमा, सर ये जो पोजीशन है मतलब ये यही है ना कि इन दोनों बॉक्स का आपस में पोजीशन। हाँ जी। अब हम जो मर्जी चाहते हैं, मतलब कि देखें, मैं चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा था टॉप, मैं इसको बोल दूंगा बॉटम। ठीक है, मैं बोल दूंगा मुझे चाहिए ये ले, इतना। अब ये कहाँ गया? मैंने 600
50 दे दिया उसको ज़्यादा, ये देखें 2 दे दूंगा ये ऊपर चला जाएगा, 3 दे दूंगा ये मज़ीद ऊपर चला जाएगा, 4 दे दूंगा ये मज़ीद ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको हिलाना है यानी ऊपर नीचे करना है तो मुझे येलो वाले को ही मुझे मार्जिन वगैरह देनी पड़ेगी, लाइक इस तरह। देखा मैंने 150 किया नीचे आ गया, मैंने देखा मैंने इंक्रीज किया तो जी नीचे आ गया। अब करना क्या है, करना ये है कि मार्जिन लेफ्ट पैडिंग लेफ्ट 0, कंट्रोल एस एंड टॉप बॉटम से 0 कंट्रोल एस, ये हमारा आ गया इक्वल। अच्छा अब मैं क्या कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मार्जिन जो है ना वो लेफ्ट से 150 पिक्सल ले ले ये आ गया। और ये जो है इस ये ले ले हमारा बॉर्डर, एक बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी होती है। हुमा तुमने नहीं बताना, शीजा थोड़ा सा आइडिया है आपको इसका, थोड़ा सा आइडिया हो, क्योंकि बॉर्डर रेडियस है, प्रॉपर्टी से कुछ शो होता है आपको ये किस लिए प्रॉपर्टी यूज की जाएगी, कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो? उसकी रेडियस को आगे कवर करने के लिए, एरिया कवर के लिए होगी आई नहीं थिंक सो। एरिया नहीं होता। हुमा तुम्हें पता है? हुमा सर ये कॉर्नर्स से जो ये कॉर्नर डिस्टेंस के होता लिए है। होता है, कॉर्नर्स के लिए ये होता है ये, यानी कि इसके जो कॉर्नर होते हैं ना उनको हम तोड़ देते हैं, उनको हम मतलब कि गुलाई कर देते हैं, हम इसको अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। इसकी जो गुलाई है ना इसको हम अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, लाइक मैं करता हूँ इसको, कैसे बनाऊँ हाँ आइडिया, मैं कहता हूँ 10% कुछ इस तरह से। अपनी मर्जी से भी आप कर सकते हैं। मैंने पहले कितना किया था, मैंने किया था 50 पिक्सल बिल्कुल गुलाई। लेकिन अब मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके मैं ऊपर भी लेके जा सकता हूँ, ये लो वो तो इक्वल हो गई। लेकिन मैं यहाँ पे फिर जाके मुझे उसका हाइट विड्थ ज्यादा देनी पड़ेगी। हाइट विड्थ बिल्कुल सेम है, लेकिन वो सॉरी हाइट विड्थ अब सेम नहीं है, मतलब कि बॉर्डर रेडियस बिल्कुल सेम है, हाइट विड्थ चेंज हो गई है। अब इसको सेंटर में लाने के लिए शीजा कोई आइडिया है मैं कैसे ला सकता हूँ इसको? सर उसकी चेंज करके विड्थ, क्या चेंज करके? विड्थ चेंज करके उसकी जो सी उधर 350 है उसको चेंज करके, हाइट्स वगैरह ओहो को चेंज करके। मैंने हाइट विड्थ नहीं चेंज करनी, सर पैडिंग से हो सकता है। नहीं हो सकता पैडिंग से भी। हमने यहाँ पे आना है, इसको बोलना है टॉप से आप 20% नीचे आ जाओ, 20 पिक्सल नीचे आ जाओ, और फिर साथ ही हमने इसको बोलना है कि आप लेफ्ट साइड से 20 पिक्सल साइड पे हो जाओ। अगर ये अभी भी कम है तो हम इसको बोलेंगे कि 25 हो जाओ, ठीक है, और इसी तरह आप यहाँ से भी 25 हो जाओ। क्या ये सेंटर में है? क्या ये सर्कल सेंटर में है? जी सर। शीजा जी सर। हम इसको सेंटर में नहीं बोल सकते, क्योंकि थोड़ा सा आप ध्यान से देखें, यहाँ पे स्पेसिस कम है, यहाँ पे ज्यादा है। अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये ले, यहाँ पे कम है यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरा बताने का मकसद ये है कि देखा आपने, यानी कि पोजीशन रिलेटिव ब्लू और पोजीशन एब्सोल्यूट रेड ये काम कैसे कर रहे हैं? पोजीशन बताएं पहले मुझे, पोजीशन की आपको समझ आई? आपने जो मेन होगी ना मेन,
इसको रिलेटिव लगानी है और इसको एब्सोल्यूट लगानी है। जब इसको पोजीशन लगा देंगे रिलेटिव और इसको एब्सोल्यूट, अब जो ये वाली प्रॉपर्टी है ना, इसको छोड़ दें और इस वाली प्रॉपर्टी को जहां आप लेके जाना चाहते हैं वहां ले जाएं। लाइक इस तरह से एक्सपर्ट, ये आ गया, ये देखें, ये देखा आपने, क्रिएटिव माइंडसेट। ठीक है, अब ये जो क्रिएटिव माइंडसेट का जो आइकन है वो देखो किस तरह से डिजाइन होके यहाँ पे आ गया। ये देखो, स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम अस, मतलब कि किस तरह से डिजाइन होके यहाँ पे आ गया, आपने देखा। इस तरह से अगर मैं इसके अंदर कुछ और भी देखता हूँ तो अभी मुझे फिलहाल वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस यहाँ पे ये देखें, ये होती है पोजीशंस वगैरह। अब मैं आपको बड़े मजे की चीज, अब जैसे कि देखें ये है, ये ये कॉर्नर, ये मुरब्बा टाइप बना हुआ है ना, सॉरी मुस्ततील टाइप। हम क्या करते हैं, हम एक मुरब्बा टाइप बनाते हैं। लाइक मैंने ना इसकी ये खत्म कर दिया। मैं चाहता हूँ कि ये छोटा हो, लाइक बिल्कुल छोटा। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये ना 0 0 हो, ये 0 0 हो। 0 0। आपको समझ आई कि वो बिल्कुल 0 0 है। ठीक है, अच्छा, अब कहाँ चला गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके यहीं से ना या तो ये ऊपर चला जाए, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, जी, या फिर ये वाला कॉर्नर जो है ये कट जाए, क्या हो जाए, कट कट, जे। डेल हो जाए। अब हमारे पास दो तरीके हैं, दो तरीके ये हैं कि पहला तरीका ये है कि मैं पहले वाली उसमें आऊंगा और मैं यहाँ पे लगाऊंगा बॉर्डर रेडियस मैंने दिया 0 पिक्सल, अगेन 0 पिक्सल, अगेन 0 पिक्सल एंड अगेन 0 पिक्सल। कंट्रोल एस किया, कहीं से भी फर्क नहीं पड़ा। मैं यहाँ पे लगा के देखता हूँ 50, मैं देखता हूँ कहाँ से फर्क पड़ा है, कहाँ से फर्क पड़ा है, जहां से हमने देना था। नहीं समझ आई इसकी, ये देखो, ये है टॉप लेफ्ट, ये है टॉप राइट, ये है बॉटम राइट और ये है बॉटम लेफ्ट। हुमा, शीजा, जी सर। लाइन नंबर 41 की समझ आई आपको, बॉर्डर रेडियस की। हाँ जी, हमने रेडियस का जी चेंज सर। किया है ठीक बॉर्डर है, के। हाँ जी शाबाश। अब मैंने इसको कर दिया कमेंट, लेकिन मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैंने इसको अनकमेंट किया, कमेंट कैसे करते हैं, कंट्रोल मुझे कंफर्म करें पहले तो ये। कंट्रोल बैकस्लैश, ओके, कंट्रोल बैकस्लैश। बैकस्लैश। हाँ जी, अब मैं यहाँ पे माइनस लगाता हूँ और 10 पिक्सल करता हूँ। मैं यहाँ पे 50 पिक्सल करता हूँ, सॉरी मैंने यहाँ पे 40 करता हूँ। हाँ जी, अब ठीक है, आई थिंक ऑलमोस्ट। लेकिन यहाँ पे जाके पोजीशन के साथ वैसे काम नहीं करती, लेकिन मैं चेक करता हूँ, ओपेसिटी 99999। नहीं, ओपेसिटी क्या होता है? अगर ये काम करेगी तो बताऊंगा, अदरवाइज नहीं, ओके। क्योंकि ये पोजीशन के साथ काम नहीं करती। हाँ जी, बिल्कुल 0 हो गया, लेकिन 0 मुझे इसको करना था, कंट्रोल एस, नहीं इसको नहीं करना था, कंट्रोल एस, इसको मुझे नहीं करना था, मुझे इधर जाता हूँ तो कंट्रोल एस। अच्छा, इसको मैं रखूंगा 1 और इसको मैं यहाँ से ओपेसिटी दूंगा 0, कंट्रोल एस, ओपेसिटी इसको मैंने 0 दिया और इसको भी मैं 1 दे देता हूँ, कंट्रोल एस, और इसको देता हूँ 2।
नहीं, अब ये काम नहीं कर रही ठीक से, इसके बारे में मुझे रिसर्च करना पड़ेगा। खैर, आपने देखा कि मैं इस बॉक्स सर्कल को, मतलब कि गोल सर्कल को, दायरे को किस किस तरह से सेंटर में लेके आया हूँ। हुमा, शीजा दोनों को समझ आ गई इसकी? हाँ जी जी सर। सर। सर हाँ जी। सर ये जो बॉर्डर रेडियस है, हाँ जी। तो अगर हम ये पैरेंट वाले में लगाते हैं जो रिलेटिव है, हाँ तो जी। वो सर्कल होगा और साथ-साथ वो चाइल्ड को भी कर लेगा, अगर चाइल्ड में ना लगा हो फिर? तो ना लगाए, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आप पेरेंट में लगा रहे हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट में ही एक्टिविटीज होगी। अगर आप चाइल्ड में लगा रहे हैं तो सिर्फ चाइल्ड में ही एक्टिविटी होगी, पेरेंट में एक्टिविटीज नहीं होंगी। ठीक है? लेकिन अगर पैरेंट में लगा रहे हैं तो चाइल्ड पे फर्क नहीं पड़ेगा उसका? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ठीक। ठीक है? ठीक। अच्छा, उस पोजीशन की पहले मुझे ये बताएं कि यहाँ तक पोजीशन का आपको कोई सवाल आपका अभी तक? नहीं सर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि